मैं अभी आया हूँ बाहर कुछ डेलीवेजर से बात करने जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से वाबस्ता है, पिछले 26 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ मांगे हैं। उनसे ही पूछेंगे कि क्या उनकी डिमांड्स है या क्या इशू है वो जो उनको दरपेश है। मेरे साथ यहाँ पे एक नौजवान डेलीवेजर, उससे मैं बात करूँगा। तो आप बताइए क्या इशू है आपके सामने दरपेश? हमारे इश्यूज़ ये हैं कि हम पिछले 26 सालों से डिपार्टमेंट को सर्व कर रहे हैं। हम हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, हम स्नो क्लियरेंस मशीन चलाते हैं, हम रोलर चलाते हैं, हम ट्रक्स चलाते हैं, हम हॉस्पिटल्स की शाहरग जिसे बोलते हैं, हम वही शाहरग हैं। हम ऑक्सीजन प्लांट्स को इन कोविड डिफ़िकल्ट टाइम्स में, हमने कोविड के टाइम पे कोई कैजुअल लेबर घर नहीं बैठा, लेकिन उसने ड्यूटी पे आया। बहुत सारे बंदे हमारे कैजुअल लेबर बेचारे पॉजिटिव हो गए, बेचारे बीमार पड़ गए, एक महीने वो एडमिट थे बेचारे, क्योंकि गवर्नमेंट को सर्व करते करते, डिपार्टमेंट को सर्व करते करते। लेकिन हमें रिवार्ड क्या मिलता है? हमें गवर्नमेंट क्या देती है? खाली 6 महीने के बाद सैलरी, 10 महीने के बाद सैलरी। और पिछले 26 सालों से हम यही मांग करते हैं कि हमें रेगुलराइज पॉलिसी हम पे लागू की जाए। SRO 520 बनाया गया, लेकिन उसमें अभी तक भी हमारा एक भी बंदा रेगुलराइज नहीं हुआ, ना ही वो ज़मीन पे इम्प्लीमेंट हुआ। खाली गवर्नमेंट टाल मटोल की पॉलिसी कर रही है। हम सजाद अहमद परे साहब की क़यादत में कैजुअल जम्मू कश्मीर कैजुअल डेलीवेजर्स फोरम का जो प्रोग्राम है, 26 अक्टूबर से हम काम छोड़ हड़ताल पर बैठे हैं। और ये आज एक्सटेंड हुआ, काम छोड़ हड़ताल एक्सटेंड हुआ 48 घंटे के लिए। और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, इस इशू को एड्रेस कीजिए मेहरबानी करके। नवंबर 15 आने वाला है, ऑक्सीजन और हॉस्पिटल्स में सेंट्रल हीटिंग सिस्टम चलाना है, स्नो क्लियरेंस करनी है, तब आपका कैजुअल लेबर स्ट्राइक पे बैठेगा। आप लोग कैसे इस सिस्टम को मैकेनाइज करोगे? आप कहाँ से मैन पावर लाओगे? हम पिछले 26 सालों से ये काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे इश्यूज़ को एड्रेस अभी तक नहीं किया जा रहा है। खाली आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन ऑन द ग्राउंड, ऑन द पेपर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है, इन शॉर्ट। तो यहाँ पे कुछ और डेलीवेजर्स मेरे साथ है, उनसे पूछेंगे। जैसे अगस्त 5, 2019 को जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हो, उसके बाद जो एक प्रॉमिस किया गया था कि मिनिमम वेज एक्ट और लेबर लॉ जो है सेंटर के, वो यहाँ पे लागू होंगे। तो उनसे पूछेंगे कि उनके केस में क्या ये लागू हुए। तो आप बताइए क्या मसला है? मिनिमम वेज एक्ट लागू हुआ क्या? नहीं हुआ सर। हम यही चाहते हैं कि हमको मिनिमम वेजेस लागू किया जाए और हमें रेगुलराइजेशन किया जाए बस। और हमारी मांगे यही है। हम बर्फ़ की गाड़ी भी चलाते हैं, ट्रक्स भी चलाते हैं, ऑक्सीजन प्लांट भी चलाते हैं, हम लिफ्टिंग भी चलाते हैं, हर एक काम करते हैं हम। और किसी अफसर को हमारी मतलब हमदर्दी नहीं है। तो काफ़ी सालों से आप काम कर रहे हैं, जो आपको वेजेस टाइम पे मिलते हैं या कितने वेजेस मिलते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। यही 6,750 रुपया मिलते हैं, मगर कभी कभी 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद तो मिलते हैं बस। तो क्या सिचुएशन है आपके घर में अगर आपको पूरा एक्ट नहीं, मतलब पूरे वेजेस नहीं मिलते हैं या टाइम पे नहीं मिलते, तो क्या मुश्किलात का सामना? मुश्किलात बहुत आते हैं सर, बहुत मुश्किलात आते हैं। हमको कर्जा लेना पड़ता है, किसी से मांग के हमको उधार दे दो, जैसे हम भीख मांगते हैं किसी से। कोई मदद नहीं मिलती है हमको गवर्नमेंट की तरफ से, किसी की तरफ से। कोई अफसर हमको पूछता भी नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम। हम तनख्वाह के बारे में पूछते हैं, निकलेगा आज, निकलेगा कल, देखेंगे, कोई मदद नहीं करता। तो किसी के पास आप गए, ये सारी आपकी मांगे लेके, तो उन कुछ सॉल्व हो गई, कुछ मांगे आप? किसके पास जाएंगे सर? कोई सुनने ही वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम किसी के पास नहीं जाते, हम तो अफसर लोगों के पास जाते हैं बस। तो अभी यहाँ पे इनकी स्ट्राइक चल रही है, इन्होंने स्ट्राइक भी जो अपनी एक्सटेंड की है। इनसे पूछेंगे कि अभी जो ये किस डिपार्टमेंट में है, क्या काम करते हैं, या इनकी क्या अब डिमांड होगी गवर्नमेंट से? हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में करते हैं काम, ठीक है सर। हम कैजुअल ड्राइवर्स भी है, चीफ इंजीनियर साहब ने लगाया है उस टाइम में। तो हम हिपू ट्रॉलर भी चलाते हैं, ट्रक्स भी चलाते हैं, प्लेटफार्म भी चलाते हैं, डंपर भी चलाते हैं, स्नो क्लियरेंस ऑपरेटर मशीन भी चलाते हैं। जो भी हमें मतलब गाड़ी दी जाती है हम चलाते हैं। लेकिन हमारी तरफ कभी भी 94 से हमारे डेलीवेजर्स है, 94 से आज तक, इस टाइम तक किसी ने हमारी तरफ
तवज्जो नहीं दिया है कि आपने सुना होगा पिछली दफ़ा 2019 में जब हम बर्फ़ हटा रहे थे तो डीसी साहब ने बोला था, शाहिद चौधरी साहब ने, कि असली हीरो यही है जो 24 घंटे स्नो कंट्रोल रूम में बैठते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल डिवीज़न है हमारा, सेंट्रल हीटिंग है, क्या बोलते हैं ऑक्सीजन प्लांट है, लिफ्टिंग है, जो भी हमें डीजी सेट्स है, जो भी मतलब हमें काम बोलते हैं हम करते हैं, दिलो जान से हम करते हैं, मगर हमारी तरफ कोई तवज्जो देता ही नहीं है। जैसे कि मिनिमम वेज एक्ट जो मतलब गवर्नमेंट ने मतलब पॉलिसी बनाई थी, मगर हमने इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी जो रेगुलेशन पॉलिसी है, मिनिमम वेजेस है, वो हम पर लागू की जाए। हम नहीं बोल रहे कि हम काम नहीं करेंगे, हम तो काम करने के लिए तैयार है, हम तो इसीलिए डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं। आप देखिए मतलब तो कितने कैजुअल लेबरर्स है जो इस डिपार्टमेंट से वाबस्ता है, और उनके साथ आपने बोला को काफ़ी ओवर एज हो चुके हैं, तो उस बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, तकरीबन हमारे डिपार्टमेंट में 500 लोग में MED कश्मीर में हैं, जिसमें हॉस्पिटल डिवीज़न भी आता है, बारामूला, अनंतनाग डिवीज़न, श्रीनगर, ये सब आते हैं। मगर हमारी तरफ सर एसेशनल सर्विस में भी हम आते हैं, मगर हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता है कि आपको क्या बनता है इन 6,750 रुपये में। 225 रुपये मिलता है मतलब हमें दिन का। यहाँ देखिए, अगर मैं मजदूरी मतलब कोई करता है या मैं जाऊँगा, 500, 600, 700 से कम वो लेता ही नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि हमारे तरफ नज़रसानी की जाए। तो यहाँ पे इनसे पूछेंगे कि ये अगर स्ट्राइक पे है तो इनके पास कोई आया इनकी मांगे सुनने के लिए, या कुछ सॉल्व हो गया, तो इनसे पूछेंगे क्या स्टेटस है उसका स्टेटस अभी तक गवर्नमेंट का कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया है। हमारे जो प्रेसिडेंट है, क़यादत हमें जो कर रही है सजाद अहमद परे साहब, J&K जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम, उसमें 18 डिपार्टमेंट्स हैं ऑल कश्मीर, सभी हम 61,000 कैजुअल लेबर्स, अभी जो भी हमें जेन्युइन डिमांड्स हैं, जो भी हमारी जायज़ मांगे हैं, रेगुलराइजेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाए, मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए, हम पे वो जब तक कि वो लागू नहीं होगा हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। तो आपने इनकी दाद बिदात सुनी, इनके जो मसाइल है वो आपने सुने, तो गवर्नमेंट को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि एसेंशियल सर्विस में आते हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। अगर ये स्ट्राइक पे जाएंगे तो हॉस्पिटल का जो काम है वो सफ़र होगा, जो स्नो क्लियरेंस का है वो काम सफ़र होगा, तो उससे लोग भी सफ़र होंगे। तो हम यही चाहेंगे, और इनकी भी ये अपील है कि गवर्नमेंट जो है इनके मसाइल सुने, उनको सॉल्व करने की बात करे, तभी जो इनका है मसला हल होगा, तो इनके घर में भी खुशियाँ आएंगी। कैमरामैन शेख मोमिन के साथ मैं मंजूर हसन, श्रीनगर से, इंडिया बुलेटिन के लिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.